सीरत और सुबान आज सही मायनों में महफिल की जान बने हुए थे। दोनों ही की जोड़ी ज़बरदस्त और प्यारी लग रही थी। सब मेहमानों ने बहरोज़ यूसरा के साथ सुबान और सीरत को भी मुबारकबाद दी। फ़राह बहन थी, इसलिए बात को समझते हुए यूसरा की खुशी खातिर आज इसकी खुशी में शरीक हो गई। बगैर दिल में कोई शिकवा लिया इसने बहरोज़ यूसरा को मुबारकबाद दी, मगर गफरान ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और फंक्शन में शिरकत ना करके ये जाहिर किया कि इनसे नाराज़ है। जबकि आशिर ऑफिस के काम से आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। अभी वो सफ़र में था। घर पहुँचते पहुँचते भी इसे 3 से 4 घंटे लग जाते। इसने सोबान को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। चलो भाई, आज मेरे भाई के पैसे तो वसूल हुए और ब्यूटिशियन आंटी की मेहनत नज़र आ रही है। इनकी बदौलत आज तुम्हारी कुछ शक्ल निकल कर आई। काशान ने सीरत के पास आकर इसकी अपने अंदाज में तारीफ़ की। मेरी शक्ल को छोड़ो, ये बताओ 3 दिन पहले तुम्हारा क्यों थोबड़ा सूजा हुआ था, जो मेरी बेचारी बहन को रात को ही वापस ले गए? सीरत ने सोचा, लगे हाथों काशान के भी कान खींच कर इसकी खबर ले। यार, मुझ मासूम का थोबड़ा किस बात पर सूझता है? बस अपनी बीवी की अचानक याद आई तो इसे लेने आ गया। वैसे तुम्हें ये किसने कहा कि मेरा थोबड़ा सूजा हुआ था? काशान ने अपने चेहरे के तहज़ुरात को नॉर्मल रखते हुए सीरत से पूछा। बस अब रनम बेचारी की शामत मन ले आना। मैं बचपन से तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। और मिस्टर काशान, हमने रनम को तुम्हारे साथ रुखसत करके अपना ताल्लुक़ तोड़ा नहीं है। इसलिए शराफत से हमारे पास उसे खुद से हफ्ते में एक आध बार छोड़ जाया करो। बेशक खुद भी अपना बिस्तरा लेकर यहाँ आ जाओ, क्योंकि शायद अब तुम्हें हमारे घर नींद नहीं आती। सीरत ने मजाक मजाक में काशान को सुना दी, क्योंकि इस दिन रनम को उसे देखकर साफ महसूस कर सकती थी कि लाजमी काशान इसे ज़बरदस्ती लेने आया है। उफ, कितना बोल रही हो तुम। ऐसे मौके पर पटर पटर करती हैं लड़कियां, जहर लगती हैं। कुछ बातों में तुम्हें मेरी बीवी से सबक सीखने की ज़रूरत है। अब अपनी चोंच बंद करके ज़रा मेरे भाई साहब के पास चली जाओ। कब से दूर खड़ा बेचारा यहीं देख कर आए हैं, फिर जा रहा है। काशान बोलने के साथ सीरत मुस्कुराती हुई सुबान के पास चली आई। अब तक कितने लोगों को बता चुके हैं कि तुम बहुत हसीन लग रही हो? सुबान ने सताइशी नज़रों से सीरत का चेहरा देखते हुए इससे पूछा। तकरीबन यहाँ पर मौजूद सारे ही लोग बता चुके हैं, एक तुम्हारे अलावा। सीरत ने बहुत स्टाइल से जताया। तुम कितनी हसीन लग रही है ये बात मैं तुम्हें सबके सामने नहीं बता सकता, क्योंकि ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं प्राइवेट पर्सन हूँ। इसलिए मैं प्राइवेट में बताऊँगा कि तुम कितनी हसीन लग रही हो। सुबान ने वालेहाना नज़रों से इसे देखते हुए कहा, जबकि सीरत इसकी बात सुनकर नज़रें झुकाकर मुस्कुराती। काशान की नज़रों ने रनम को ढूंढना शुरू किया तो वो इसे बहरोज़ के पास बैठी हुई नजर आई, मगर इससे पहले वो युसरा के पास आया। इसके बराबर में सोफे पर बैठकर हाथ थामकर इससे बातें करने लगा। रनम बहरोज़ के पास बैठी हुई युसरा और काशान को देखने लगी। वो सबसे मिलने के बाद बहरोज़ के पास ही आकर बैठ गई थी। दूर से काशान जिस तरह युसरा का हाथ थामे इससे बातें कर रहा था, दूर से कोई देखता तो यही समझता सास और दामाद में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। काशान बहरोज़ और युसरा से अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो थी, मगर रनम को मालूम था इस वक्त इसका शौहर युसरा का हाथ थामे इन लोगों के घर ना रुकने का जवाब पेश कर रहा था। ये बात वो रनम के घर से बोल कर आया था, जिस पर रनम खामोश हो गई थी। तकरीब अपने अख्ताम पर पहुंची थी। रनम और काशान दोनों ही बैंक्वेट से निकले थे। रनम की नज़र अचानक दूर खड़ी कार के पास एक आदमी पर पड़ी। वो फ़ौरन अपना चेहरा छुपाने के घर से अपनी कार में बैठ गया, मगर रनम इसे पहचान चुकी थी। ये वही आदमी था जो काशान और इसे 3 दिन पहले दिखा था, और इसको देखकर काशान का मूड अच्छा खासा ख़राब हो गया था। रनम ने एक नज़र काशान पर डाली। वो मोबाइल पर किसी से बात करने में मसरूफ़ था। मोबाइल पर बात करते करते ही उसने कार का दरवाज़ा खोला तो रनम अंदर बैठ गई। वो अब सोच में पड़ गई कि काशान को ये बात बताए या ना बताए, मगर वो आज बहुत खुश थी और नहीं चाहती थी काशान का मूड भी ख़राब हो, इसलिए इसने इसे कुछ भी बताने का इरादा तर्क किया। 3 दिन पहले जब मैं तुम्हें वापस लेकर गया था, तुमने सीरत से कुछ जिक्र किया था हमारे मुताल्लिक? काशान ड्राइविंग करते हुए नॉर्मल अंदाज में रनम से पूछने लगा। नहीं काशान, मैंने तो नहीं कहा। आप ही से यही कहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या आप ही ने आपसे कुछ कहा? रनम ने काशान को देखते हुए पूछा। ऐसा कुछ नहीं कहा सीरत ने, मैं वैसे ही पूछ रहा था। काशान ने ड्राइविंग करते हुए रनम को जवाब दिया। काशान, बस आप मुझ पर एतबार किया करें और प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हुआ करें, ना ही गुस्सा किया करें। रनम ने स्टीयरिंग का पकड़े काशान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पागल नहीं हूँ जो बिला वजह तुम पर गुस्सा उतारूँ या नाराज़ हूँ, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना रनम, जो बातें हम दोनों के बीच हैं, हमारे बेडरूम की बातें, हमेशा हमारे दरमियान रहनी चाहिए। अगर कभी कोई बात मैंने किसी दूसरे के मुँह से सुनी या कोई बात बाहर निकली तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बस ये याद रखना तुम। काशान ने अपनी बात मुकम्मल करके इसका हाथ अपने होठों पर लगाया। रनम इस बात में सिर हिलाकर चुप हो गई। काशान ड्राइविंग करने लगा। रनम की खिड़की से बाहर शीशे पर नज़र पड़ी तो उसे वही ग्रे कार दिखाई दी जिसमें वो शख्स बैठा हुआ था। रनम ने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर पीछे देखा। कार एकदम दूसरी गली में मुड़ गई। क्या हुआ, क्या देख रही हो?
काशान ने इसका चौंकते हुए और पीछे मुड़ने का नोटिस लेते हुए पूछा। वो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। रनम ने डरते हुए आधी बात बताई। इसकी बात सुनकर काशान चौंका और साइड मिरर से रोड पर देखने लगा। कोई नहीं है, वहम है तुम्हारा, और कोई क्यों हमारा पीछा करेगा। काशान की बात सुनकर रनम ने खामोशी इख्तियार कर ली और दोनों अपने फ्लैट पर पहुंच गए। कितने प्यारे लग रहे थे ना आज भैया और भाभी। रनम ड्रेसर के सामने अपनी ज्वेलरी उतारते हुए काशान से पूछने लगी। वो अभी अभी चेंज करके आया था। इसकी बात सुनकर मुस्कुराया। इन दोनों को कपल की सूरत में एक साथ खड़ा देखकर मुझे हम दोनों की बारात का दिन याद आ गया। चलो आज थोड़ा सा इस दिन को याद कर लेते हैं। काशान ने वार्डरोब से रनम को नाइट ड्रेस निकाल कर दिया। काशान आप भी ना। रनम ने आंखें झुकाकर निचला होंठ दांतों तले दबा देते हुए नाइट ड्रेस का काशान के हाथ से लिया। काशान ने रनम को स्माइल देकर देखा। वो आज भी पहले दिन की तरह इसकी बढ़ती हुई शिद्दतों से इसी तरह शर्मा जाती थी। सो भी तुम्हें मालूम है ना, मोती के फूल की खुशबू बचपन से ही मेरे दिमाग पर चढ़ जाती है, और तुमने पूरा कमरा इन फूलों से भर दिया है। ये दुनिया की पहली दुल्हन थी जिसने अपने दुल्हा के कमरे में एंट्री देते ही शिकवे शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ सुबान, जिसे अपने कमरे में सीरत की मौजूदगी का एहसास से शर्मसार कर गया था, मगर सीरत को दुल्हन के रूप में शिकवा करते हुए देखकर हैरत का इजहार करने लगा। आज थोड़ा बहुत शर्मा लो, अगर नहीं आ रही तो कम से कम एक्टिंग ही कर लो। वो मुस्कुराता हुआ मुंह फुलाई सीरत के करीब आता हुआ बोला, ये खुशबू मेरे दिमाग पर चढ़ रही है और तुम मुझे शर्माने की बात कर रहे हो। ऐसे में तो मुझसे सच्ची में नहीं शर्माया जाएगा। सीरत ने आंखें गोल घुमाते हुए सुभान को देखा। सुभान ने इसके अंदाज पर मुस्कुराकर इसे बाहों में ले लिया। और अगर आज मैं तुम्हें शर्माने पर मजबूर कर दूं तो? सुभान सूरज की थोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखकर इसका चेहरा ऊंचा करते हुए पूछने लगा। सो भी अगर तुमने ज़्यादा बदतमीजी की ना। सुभान की बात सुनकर सीरत का दिल जोर से धड़का, मगर इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि सुभान ने अपनी उंगली इसके होठों पर रख दी। आज तो मेरी सारी बदतमीजियाँ शराफत से बर्दाश्त करनी है तुम्हें। अगर ज़रा सी भी होशियारी दिखाई ना तो याद रखना, कानून का मुहाफिज हूँ, पूरी पूरी कानूनी कार्रवाई कर डालूंगा। सुभान के कहने के अंदाज पर ना चाहते हुए भी सीरत को हंसी आ गई। जितने तुम शक्ल से शरीफ लगते हो ना, इतने ही बदमाश हो। वह सीरत को बाजू में उठाकर बेड पर लाया तो सीरत ने इसके बारे में अपनी राय का इजहार किया। शरीफ शरीफ से शरीफ शोहर ही बीवी के सामने बदमाश साबित हो सकता है। फिर तुम एक पुलिस वाले की शराफत की तवक्का रखती हो। सीरत के ऊपर झुकते हुए बोला। अपनी तमाम तर शिद्दतें सीरत पर लुटाते हुए सुभान ने वाकई सीरत को शर्माने पर मजबूर कर दिया था। सुभान की एक के बाद एक बढ़ती हुई जसारतों पर सीरत ने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। थोड़ी देर पहले तक सीरत के दिमाग पर मोती की खुशबू सवार थी, अब उसके दिलो दिमाग के साथ साथ हवासों पर भी सिर्फ सुभान काबिज था। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज़ पर सुभान ने लैंप की मध्यम रोशनी में अलार्म पीस पर नज़र डाली। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। सुभान ने जल्दी से दरवाज़ा खोलो प्लीज़, जिसरा की परेशान आवाज़ पर सुभान तेज़ी से उठा। सुभान के उठने पर बराबर में लेटी हुई सीरत की भी आंख खुल गई।